हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ टाइम एंड वर्क। एंड आज है अपने टाइम एंड वर्क की सेकेंड क्लास है गाइस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, आसान सा चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर भी है, और इससे रिलेटेड एक वर्क एंड वेजेस चैप्टर है, तो वो इसी में इंक्लूड होके आसानी से हो जाएगा अगर आपने ये वाला चैप्टर सीख लिया तो आज का हमारा गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज respectively if starting with A and second day B and then C। मतलब कहने का मतलब है फर्स्ट डे A काम करता है, सेकेंड डे B, फिर C। वर्क कंप्लीटेड इन ऑल्टरनेट डेज में वो इस तरह से काम करते हैं कि आज मैं करूँगा, कल तो करियो। देन इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड। तो कितने दिनों में? देखो, इंग्लिश ग्रामर पे मत जाना प्लीज़ क्वेश्चंस में, क्योंकि शॉर्टकट जितना पॉसिबल हो मैं लिख रही हूँ। तो देखो गाइस, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ए बी सी 12, 15, 20, 60, 12 5 ज़ा 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ये इनकी एफिशिएंसी आ जाती हैं और ये हमारा टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है गाइस, अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं। टोटल वर्क है 60, तो फर्स्ट डे ए कितना करता है? 5 एफिशिएंसी से, सेकेंड डे बी करेगा 4 एफिशिएंसी से, और थर्ड डे सी करेगा 3 एफिशिएंसी से। तो 5 और 4 9 और 3 12, तो यानी 3 डेज़ में कितना वर्क होता है गाइस? 12 वर्क होता है। ठीक है, 3 डेज़ में 12 वर्क हो जाता है हमारा, और हमारे पास कितना वर्क है? 60। तो 5 से मल्टीप्लाई करके 60 आया, तो इधर भी जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डेज़ आ जाएगा? 15 डेज़ आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला हुआ है सिर्फ वैसे वैसे करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है गाइस हमारा 15, 20, 30। अब है हमारा 15, 20 और 30। 15, 20 और 30 दिन में करते हैं। सेम यही क्वेश्चन है, तो गाइस वही 30 आएगा। ए की एफिशिएंसी 15 चौके 60, बी की एफिशिएंसी 20 दिया 60, सी की 2। ठीक है गाइस, 60 पर 15, 20, 30 पे निकाल लो, तो वही अगेन टोटल वर्क 60 है। और एक साइकिल में 3 डेज़ में कितना वर्क हो रहा है? अब हमारे यहाँ पे 4 और 3 7 और 2 9 हो रहा है गाइस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान से करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, 9 हो रहा है 3 दिन में, 3 दिन में 9 वर्क हो रहा है, और हमें कितना लाना है? 60 वर्क। तो मैं अगर करूँ 9 6 ज़ा 54 वर्क इंटू 6 करा 18 डेज़ में, 4 3 7 और 2 ठीक है, 50 वर्क हो रहा है, 54 हो रहा है। तो 54 माइनस करा कितना वर्क बचा गाइस? 6 वर्क बचा 18 डेज़ के बाद। अब आता है 19 डेज़, 19th डे आता है। 19th डे पे 4 काम हो जाता है, इस 6 में से बचा 2 काम। अब बी की बारी आई। ठीक है, यानी 19 डेज़ में हमारा गाइस कितना कंप्लीट हो गया है काम? 19 डेज़ में हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है 54 और 6 बचा ना, 4 58। ठीक है, 18 डेज़ में हमारा कंप्लीट हो रहा है गाइस 3 छीके 18 और 9 छीके 54। तो 60 में से माइनस करा 54 18 डेज़ में। 9th डे हमारा हो रहा है, बी कर रहा है 19th डे, बी काम कर रहा है, सॉरी ए काम कर रहा है 4। ठीक है, तो 6 बचा, इस 6 में से 4 काम कर रहा है तो 2 बच गया। अब 20वें दिन 20th डे बी
की कैपेसिटी है 3 और वर्क कितना है करना है 2, तो 3 करता है एक दिन में, 1 करेगा 1/3 और 2 करना है उसको 2/3 में, तो यानी 19 डेज फुल और 2/3 हमारा आ जाएगा डेज। 19 इंटू 2/3 ये हमारा टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। इसको थोड़ा ध्यान ऐसे करेंगे क्योंकि पूरा 60 जाएगा नहीं 9 पे, तो 3 के 18 डेज़ में 9 के 54 काम हो रहा है, 6 काम बचता है, 6 काम में से 4 काम 19वें दिन ए कर लेता है, फिर 4 गया 2 बचा, 2 काम, लेकिन बी 3 काम करता है एक दिन में, और काम करवाना है कितना 2 ही करवाना है, तो 2/3 ले लेगा वो। ठीक है गाइज, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 12, 15, 20, 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 डेज में। ए वर्क्स फॉर होल द टाइम, ये नेक्स्ट अलग टाइप का है गाइस क्वेश्चन थोड़ा। ए वर्क्स फॉर होल टाइम, ए पूरा टाइम काम करता है, बी एंड सी वर्क फॉर ऑल्टरनेट डेज, वो ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, एक दिन बी एक दिन सी, एक दिन बी एक दिन सी, ठीक है, लेकिन ए पूरा दिन करता है, तो एक दिन यानी ए के साथ बी करता है, एक दिन ए के साथ सी करता है विथ ए। देन इन हाउ मच टाइम how many days work was completed, तो कितने दिन में वर्क है जो वो कंप्लीट होगा। तो गाइस सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, ए बी सी 12, 15, 20, 60, 5, 4 और 3। ठीक है गाइस, तो देखो फर्स्ट डे क्या करता है, टोटल वर्क हमारा आ जाता है 60। फर्स्ट डे क्या करता है, ए काम करता है बी के साथ, सेकंड डे ए काम करता है सी के साथ, तो ए और बी 9 काम करेंगे और ए और सी 8 काम करेंगे, तो यहाँ 17 काम कंप्लीट हो जाता है कितने 2 डेज़ में। 2 डेज़ में 17 वर्क हो जाता है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ 6 डेज़ में गाइस 51 वर्क हो जाता है, 51 वर्क हो जाता है। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 60 - 51, 9 वर्क बचा। तो 7th डे क्या होगा, ए प्लस बी कितना काम कर लेंगे 9, तो यानी 51 + 9 पूरा 60 काम कितने दिनों में हो जाएगा गाइस 7 डेज़ में। तो 7 डेज़ हमारा आंसर है। सो आई होप गाइस आप ये समझ पा रहे होंगे, किसी को कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी। अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट इज़ 4th क्वेश्चन। ए बी कैन डू वर्क इन 10, 20, 30, 10, 20 और 30, 10, 20 और 30 डेज़ हैं। अब ए वर्क होल टाइम एवरी सेकेंड डे, बी एंड सी टुगेदर वर्क विद ए। अब क्या है, ए वर्क्स फॉर होल टाइम एवरी सेकेंड डे, बी एंड सी टुगेदर वर्क विद ए। देन इन हाउ मैनी डेज वर्क कंप्लीटेड, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ तो वही निकालना है हमें कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। ए बी सी 10, 20, 30, 20 3 60 और 30 दूनी 60। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। फर्स्ट केस में कह रहा है ए काम करता है एवरी सेकेंड डे करता है कौन, ए बी, बी सी ए और बी के साथ मिलके। फिर थर्ड डे क्या आता है, अकेला ए। फिर 4th डे क्या आता है, ए बी सी। तो इस तरह से हमारा अगर मैं 2 दिन की एक साइकिल निकालूँ तो ए काम करता है 6,
और A प्लस B प्लस C काम करते हैं 6 3 9 और 2 11, तो यानी 17 वर्क होता है हमारा गाइस 2 डेज़ में, 17 वर्क 2 डेज़ में। तो 60 में से 2 डेज़ में होता है हमारा 17 वर्क। अगेन मैं ऐसे ही करूं 51, तो यानी 6 डेज़ में 51 वर्क। पेंडिंग कितना है, 9 पेंडिंग है गाइस। तो 7th डे A काम करता है 6, तो 3 पेंडिंग हो गया। 8th डे काम 3 बचा है और काम वो कर पा रहे हैं 11, तो 11 काम होता है एक दिन में, एक काम होगा दिन में, और यानी 3/11 ऐड कर देंगे, तो यानी 7:3/11 इसका आंसर हो जाएगा, 7:3/11। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट इज़ 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है गाइज हमारा, ABC कैन डू ए वर्क इन 30 40 60, 30 40 एंड 60 डेज। A वर्क्स फॉर होल टाइम एवरी सेकेंड डे, B C सेम क्वेश्चन है गाइस। तो 30 40 और 60 A B C, 60 2 ज़ा 40, अब की बार एलसीएम आएगा गाइस 120, 30 चौके 120, 40 दिया और 60 दूनी 120। तो सेम क्वेश्चन A करेगा फर्स्ट डे 4 और सेकंड डे तीनों मिलके करेंगे A B C। तो 4 3 7 और 2 9। ठीक है गाइस, टोटल वर्क इस टाइम हमारे पास है 120, टोटल वर्क है 120। तो 2 डेज़ में गाइस हमारा काम हो रहा है, जो कि 40 दिया 60 दूनी 13 वर्क। ठीक है गाइस, और 120 तक लेके जाना है हमें। तो मैं थोड़ा नियर बाय कर लेती हूँ, 8 13 8 104 और 8 से करूँ तो 16 डेज़ में गाइस मेरा 104 वर्क हो जाता है। 7th डे मैं कितना कर पाऊँगी, 7 डे मेरा करेगा A काम, 17th डे A काम करेगा 4 108, 18th डे गाइस काम होगा 9 117, 19th डे आया। अब हमारे पास काम रह गया पेंडिंग वर्क 3 और वो कर सकता है A 4, तो 4 कर सकता है एक दिन में, तो और 3 करेगा 3/4 डेज़ में, तो यानी 18:3/4 डेज़ आंसर हो जाएगा गाइस। क्योंकि 19th डे वो कितना काम करेगा, 3/4 डेज़ ही काम करेगा, तो 18:3/4 आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। ABC कैन डू वर्क इन 12 15 20, 12 15 and 20 days respectively. A works for whole time every third day, अब की बार आया है एवरी थर्ड डे B and C वर्क विद A, तो एवरी थर्ड डे है गाइस अब की बार। ABC 12 15 20 60, 12 पंजे 15 चौके और 20 दिया 60, तो टोटल वर्क है गाइस हमारा 60। अब की बार A फर्स्ट डे काम करता है 5, B फर्स्ट डे भी A सेकेंड डे भी काम करेगा 5 और थर्ड डे तीनों काम करेंगे A B C, 5 4 9 3 12। ठीक है गाइस, तो यानी 3 डेज़ में कितना काम हो रहा है, 12 और 10 22 काम हो रहा है। 3 डेज़ में 22 काम हो रहा है, 60 में से 22 40 38 पेंडिंग है। ठीक है गाइस, 3 डेज़ के बाद 4th डे A करेगा 5, 5th डे A करेगा 5, अगेन 10 हो गए गाइस, तो 48 वर्क हो गया और 12 पेंडिंग हो गया, तो 6th डे ABC मिलकर 12 का 12 कर देंगे, तो यानी 6 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाएगा।
6 डेज़ में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पाँच 12 15 चौके 60। ठीक है गाइस, तो 6 डेज़ में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन है गाइस, सेवन्थ क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का। ए एंड बी, अब की बार हमारे पास सी नहीं है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 and 30 days respectively. Both together start the work. Both together start the work. After 4 days, A left the work and C joins the work. The rest work done in 10 days. In how many days? C alone can complete the work. ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो कि ए और बी दिया हुआ है कि एक 20 दिन में करता है, एक 30 दिन में करता है। तो दोनों इकट्ठे काम करने लगते हैं, तो वो 4 दिन तक करते हैं, लेकिन उसके बाद ए छोड़ देता है और उसकी जगह हमारा सी आ जाता है। तो अब जो ए के 4 दिन बाद छोड़ने के बाद जो काम रह गया था वो यानी बी और सी मिलके करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वो वर्क 10 दिन में हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं बताना कि कितने दिन में रिमेनिंग काम होगा या कंप्लीट होगा, हमें ये बताना है अगर वो सारा काम सी अलोन करता तो वो कितने दिन में करता। तो क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पर सॉल्यूशन आसान है। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो कि ए और बी ने कितना काम किया। ए और बी का टोटल 5 दिन का काम था, ये 60। ठीक है गाइस, ये जो टोटल वर्क है वो ए और बी का 60 दिन का काम था। लेकिन ए और बी ने काम कितने दिन किया गाइस? 4 दिन किया, क्योंकि उसके बाद तो ए चला गया। ठीक है, तो 4 दिन किया तो उनका काम बचा कितने दिन का? 1 दिन का काम बच गया, क्योंकि 5 दिन का था। 5 में से 4 दिन तो कर लिया ए ने, ए छोड़ के चला गया, तो उनका 1 दिन का काम जो बचता है वो उनका 1 दिन का काम है जो सी ने ज्वाइन करा जब बी और सी ने, तो वो कितने दिन में होता है? अब वो 10 दिन में होता है। जो ए और बी 1 दिन में कर पाते, जो सी वाला बंदा आया वो इतना स्लो आया है कि अब वो बी के साथ मिलकर काम 10 डेज़ में कंप्लीट करता है। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 10b प्लस 10c। तो ए की जगह हम लिखेंगे, ए की वैल्यू 3 है, यहाँ हम एफिशिएंसी लिखते हैं 3 + 2 = 10b प्लस 10c। 5 = 10b प्लस 10c और b की वैल्यू है गाइस 10 × 2 प्लस 10c। तो ये हो गया b प्लस c ने मिलकर रेस्ट वर्क 10 डेज़ में किया। कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके, मैंने ये वर्क नहीं माइनस किया गाइस। एक मिनट, वर्क भी तो माइनस करना है ना। वर्क मैंने 60 के इक्वल ही रख दिया है, यानी हमारा जो ए और बी है गाइस, यानी हम इसको दूसरी सेंस में क्या लिख सकते हैं कि जो बी प्लस सी कितना काम करता है 10 डेज़ में, वर्क कितना हो गया था? ए प्लस बी ने 4 दिन मिलकर कितना काम करा? 3 + 2 5 × 4 20 काम करा। 60 में से 20 काम हो गया, 40 पेंडिंग रह गया, 40 वर्क पेंडिंग रह गया। तो यानी बी प्लस सी ने 10 डेज़ में मिलकर गाइस कितना काम करा? 40 काम करा। ठीक है, बी की वैल्यू है 2 + c × 10 = 40।
10 4 ज़ा 40, तो सी हो गया गाइस 4 - 2। सी की कैपेसिटी आ गई हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें कैपेसिटी निकालनी होती है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर सी अकेला काम करता तो वो कितने दिन में काम करता। तो सी कैन डू टोटल वर्क इन 60 डिवाइड बाई 2 उसकी क्या है, एफिशिएंसी से डिवाइड किया है, यानी 30 डेज़ में करता अगर सी को वो काम अकेले करने को दिया जाता। गाइस ध्यान से करना कि हमें क्या निकाल लेना है, पेंडिंग वर्क निकाल लेना है कि जो बी और सी अब 10 डेज़ में काम करेंगे वो कितना करेंगे। 5 दिन 4 दिन वो काम करके चले गए ए प्लस बी ने 4 दिन कितना काम करा, 20 काम करा, तो 40 को छोड़ के चला गया। तो जब सी ने ज्वाइन करा बी के साथ मिलके वो 40 काम 10 दिन में करता है। तो टोटल वर्क यही होता है गाइस, एफिशिएंसी और उनकी पर्सन्स इनटू उनकी एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन, अब ए एंड बी मिलकर कर रहे हैं कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। 40 डेज बोथ टुगेदर start the work and after 10 days both left the work। क्या हुआ, एक काम था जो दोनों ने मिलके करने का प्रॉमिस किया था कि हम 40 दिन में करके दे देंगे, लेकिन क्या हुआ कि दोनों ही 10 दिन काम करा और भाग गए छोड़कर, ठीक है। लेफ्ट द वर्क एंड, फिर उसके बाद एक नया बंदा आता है एंड सी जॉइंस द वर्क, उन दोनों की जगह एक बंदा सी आ जाता है। द रेस्ट वर्क डन इन 15 डेज़, और जो वो काम छोड़कर गए थे वो काम सी क्या करता है, अकेला 15 दिन में निपटा देता है। इन हाउ मैनी डेज सी अलोन कैन डू द वर्क, मतलब सी अलोन उस काम को अगर करता है सारे को तो वो पूरा काम कितने दिन में करता। तो अभी क्या है गाइस, ए प्लस टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ए प्लस बी का 40 डेज़ का काम है टोटल वर्क, ठीक है गाइस। हमें सिर्फ ये पता है कि ए प्लस बी का 40 डेज़ का काम था जो भी टोटल वर्क था, लेकिन ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 10 डेज़ काम किया, तो यानी उनका कितना काम बचा, 30 डेज़ का काम बचा। जो ए प्लस बी का 30 डेज़ का काम था गाइस वो सी ने कितने दिन में किया, 15 डेज़ में किया। जो ए प्लस बी का 30 डेज़ का काम था वो सी ने अकेले ने 15 डेज़ में किया। तो ए प्लस बी डिवाइड बाई सी इक्वल्स टू 15/30, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है गाइस, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाती है, 1। तो टोटल वर्क क्या होता है हमारा गाइस, ये होता है ए प्लस बी इंटू 40। तो ए प्लस बी की वैल्यू 1 आ गई इंटू 40, यानी टोटल वर्क क्या हो गया हमारा 40, और सी अलोन कैन डू टोटल वर्क 40, और कैपेसिटी कितनी है उसकी 2, तो वो सी अलोन कितने डेज़ में कर पाता उस काम को, 20 डेज़ में कर पाता। सो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ भी आ रहे होंगे और इजी भी लग रहे होंगे। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया, स्टेटमेंट लिखनी आ गई तो क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। A and B together can do a work in 30 days। 30 डेज़ में कर सकते हैं दोनों मिलके। बोथ स्टार्ट द वर्क, दोनों ने काम करना शुरू किया, एंड आफ्टर 10 डेज़ बी लेफ्ट द वर्क। द रेस्ट वर्क डन by A in 30 days। Then in how many days
बी अलोन कैन डू दैट वर्क। तो बी का अलोन का निकालना है गाइस हमें। तो वही सेम, सबसे पहले तो टोटल वर्क क्या है, ए और बी का मिलकर 30 डेज़ का काम है हमारे पास टोटल। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, 10 डेज़ काम किया है दोनों ने और रेस्ट वर्क ए ने 30 डेज़ में किया है। 10 डेज़ तो कर लिया, यानी अब ए प्लस बी का रिमेनिंग काम कितना है 20। यानी ये क्या करते हैं हम इक्वलाइज गाइस, रिमेनिंग वर्क करते हैं। ए प्लस बी का जो रिमेनिंग 20 डेज़ का काम है, क्योंकि उन्होंने 10 डेज़ करके इकट्ठा बी ने छोड़ दिया, वो अकेला ए 30 डेज़ में करता है। तो ए प्लस बी डिवाइड बाई ए, यहाँ से हमें ए प्लस बी की कंबाइंड कैपेसिटी चाहिए तो वो निकल जाती है, इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं। तो ए की कैपेसिटी 2 आ गई और ए बी की 30 आ गई। तो यहाँ से गाइस टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 3 + 2 × 30, यानी 150 वर्क हो गया टोटल। तो बी अलोन की निकालनी है गाइस। बी अलोन ए की 2 है, ए प्लस बी 30, एक मिनट, ए की 2 है और ए बी की 3 है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 है और ए की 2 है, तो बी की आ जाएगी गाइस हमारे पास 1। तो बी अलोन कितने दिन में करता, 150 डेज़ में करता। बी अलोन उसी काम को 150 डेज़ में करता। तीन है, बी की 1 है, ए 30 डेज़ ही है। ए प्लस बी, ये गाइस उल्टा हो गया है, ए प्लस बी की कैपेसिटी 3 आई है, ए प्लस बी दोनों की कैपेसिटी कितनी आई है 3। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है गाइस। टोटल वर्क निकालने के लिए ए प्लस बी की वैल्यू है 3 × 30, टोटल वर्क हमारे पास 90 आया है। तो बी अलोन आ जाएगा गाइस 90 डिवाइड बाय 1, 90 डेज़ में करता बी अलोन अगर उसी काम को करता, तो 90 आंसर आएगा गाइस। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज़। दोनों मिलकर एक काम को 12 डेज़ में कर सकते हैं, 12 डेज़ में। बोथ स्टार्ट द वर्क आफ्टर 8 days A left the work, after 8 days A left the work, the rest work done by B in 10 days, रेस्ट वर्क भी 10 डेज़ में करता है। तो ए अलोन का बताना है कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले ए और बी का 12 डेज़ का वर्क है टोटल वर्क, ठीक है गाइस। लेकिन वो 8 दिन काम करते हैं, रिमेनिंग वर्क क्या रह गया ए और बी का 4 दिन का काम रह गया, और वो बी करता है 10 दिन में। तो ए प्लस बी डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू 10/4 इक्वल्स टू 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 है और बी की वैल्यू है गाइस 2। तो ए की कैपेसिटी आ गई 3, ए की कैपेसिटी आ गई 3। टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम, ए प्लस बी 5 × 12, टोटल वर्क हो गया 60। तो ए अलोन आ जाएगा गाइस, ए अलोन कैन डू 60/3 × 20 डेज़ इक्वल्स टू 20 डेज़ आंसर। तो ए अलोन उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो गाइज़ ये थे हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो गाइज़ अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है और आप चाहते हैं इसी तरह का कंटेंट सीखना, और मतलब अगर इसी तरह के कंटेंट की आप सर्च कर रहे थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंच सके। थैंक यू सो मच।